जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको है कुल 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपका टेस्ट होने वाला है। तो लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि 100 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो रक्त का थक्का जमाने में जो मुख्य भूमिका होती है किसकी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है। तो सामान्य जो मानव शरीर का रक्त का पीएच होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है। तो इंसुलिन का जो स्त्राव होता है किस अंग से होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिकेट्स। क्या हो जाएगा? रिकेट्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो जो मानव हृदय होता है उसमें कुल कितने कक्ष होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट है ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर। क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन आपका यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। BCG टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तपेदिक। क्या हो जाएगा? तपेदिक आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यहाँ पर जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह है स्टेपिस। क्या हो जाएगा? स्टेपिस आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह कौन करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको बताना है रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं कितने होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। कितने होते हैं? 12 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। कोविड-19 का कारक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है कहाँ होता है? तो वह होता है आपका यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36 गुणसूत्र होते हैं। अगर आपको जोड़े में पूछा जाए तो कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पर 23 जोड़े जो होते हैं वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पोलियो का टीका विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क। क्या हो जाएगा? जोनास साल्क आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो फेफड़ों की जो कार्यात्मक इकाई है वह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोलस। क्या हो जाएगा? एल्वियोलस आपका करेक्ट आंसर है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोग प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोध जो है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी अस्थि है वह कौन सी है? तो वह है फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर आपका करेक्ट आंसर है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्कर्वी। क्या हो जाएगा? स्कर्वी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है वह कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोनोसाइट। क्या हो जाएगा? मोनोसाइट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो RH फैक्टर जो है उसकी खोज की थी ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। शरीर में कैल्शियम का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है? तो शरीर में जो कैल्शियम का सबसे अधिक भंडारण होता है कहाँ पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अस्थि एवं दांत। क्या हो जाएगा? अस्थि एवं दांत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह कौन सी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शन रहेंगे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल या पैराथायराइड। तो क्या राइट आंसर है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर लगभग कितना होता है? तो सामान्य स्तर है वह कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 70 से 100 mg/dl। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा SA नोड। क्या हो जाएगा? SA नोड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वह मुख्यतः कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल अस्थि मज्जा। क्या हो जाएगा? लाल अस्थि मज्जा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो जो टिटनेस रोग होता है वह किस जीवाणु से होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कोलेस्ट्रोडियम टेटनी। क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रीडियम टेटनी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त का थक्का बनाना। क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का बनाना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ है वह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका एनिमल। क्या हो जाएगा? इनेमल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। सामान्य वयस्क में नाड़ी गति लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 से 100 प्रति मिनट। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेपिडियस। क्या हो जाएगा? स्टेपिडियस। नेक्स्ट है एड्स का कारक वायरस कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा HIV। क्या हो जाएगा? HIV यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो रक्त में जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है वह कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। मानव शरीर में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़े। कितनी होती हैं? 12 जोड़े आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के किस कक्ष में पहले पहुंचता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बायां आलिंद। क्या हो जाएगा? बायां आलिंद यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह AB वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जिसका रक्त समूह AB होता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिसिपिएंट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डायलिसिस का संबंध किस अंग से है? तो डायलिसिस का संबंध किस अंग से है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुर्दे। क्या हो जाएगा? गुर्दे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
शरीर की संतुलन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है खसरा किस प्रकार का रोग है? तो जो खसरा है वह किस प्रकार का रोग है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषाणु जनित। क्या हो जाएगा? विषाणु जनित आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल डोनर। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंफीरियर वेना कावा। क्या हो जाएगा? इंफीरियर वेना कावा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है? तो कौन सा टीका है जो जन्म के समय लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीसीजी का। किसका टीका? वीसीजी का टीका आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो जो रक्त का तरल भाग होता है वह कहलाता है आपका प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वह हो जाएगा आपका महाधमनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? B1 की। क्या लिखा है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेरी। क्या हो जाएगा? बेरी आपका करेक्ट आंसर है। शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 से 70%। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो कुल अस्थियां हैं उनकी संख्या होती है कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 206। कितनी होती है? 206। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो जो मलेरिया होता है वह किसके द्वारा फैलता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मादा एनीफिलीज मच्छर। क्या हो जाएगा? मादा एनीफिलीज मच्छर। रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य कार्य क्या है? तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन का सामान्य कार्य है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? तो जो टाइफाइड रोग होता है वह किस जीवाणु से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी यहां पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा आपका करेक्ट आंसर है। आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 120 दिन। क्या हो जाएगा? 120 दिन का जीवन काल होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट है पोलियो मुख्य रूप से किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सामान्य वयस्क का रक्तचाप कितना माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 120 से 80 mmHg। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक क्लास को लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में जो आयोडीन की कमी से रोग होता है वह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका घेघा। क्या हो जाएगा? घेघा जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किस अंग में होती है? तो सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता जो होती है किस अंग में होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू रोग किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो जो डेंगू रोग होता है वह किस मच्छर के द्वारा फैलता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी एडिस। क्या हो जाएगा? एडिस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है? तो रक्त में जो आरबीसी की लगभग संख्या होती है वह कितनी होती है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4.5 से 5.5 मिलियन। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैरोटिड। क्या हो जाएगा? पैरोटिड आपका करेक्ट आंसर है।
हृदय की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो हृदय की जो बाहरी परत है वह क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हैजा रोग किससे होता है? तो जो हैजा रोग होता है वह किससे होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु आपका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मासेटर। क्या हो जाएगा? मासेटर आपका करेक्ट आंसर है। बीसीजी टीका किस मार्ग से दिया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्राडर्मल। क्या हो जाएगा? इंट्राडर्मल। नेक्स्ट है शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत में। मानव शरीर में क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं? तो क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 जोड़े होते हैं। श्वसन की क्रिया मुख्यतः किस गैस के आदान प्रदान से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। रेबीज रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके काटने से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुत्ते के काटने से होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मोनोसाइट। क्या हो जाएगा? मोनोसाइट आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा आपका करेक्ट आंसर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी आपका करेक्ट आंसर है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वह कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका आपका करेक्ट आंसर है। एमपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन आएंगे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन। तो क्या करेक्ट आंसर है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डायबिटीज मेलिटस। क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस आपका करेक्ट आंसर है। ईसीजी का उपयोग किसकी जांच में होता है? तो ईसीजी का जो उपयोग होता है किसकी जांच में होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय आपका करेक्ट आंसर है। रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो कौन सा एंटीजन अनुपस्थित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मानव शरीर में सबसे छोटी WBC कौन सी है? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। CPR का पूरा नाम क्या है? आपसे पूछा गया है CPR का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन। क्या हो जाएगा? कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेने लेनेक। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एमपी में राजकीय मछली कौन सी है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासीर। मानव शरीर में कितने दांत स्थायी रूप से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32। रक्त में थक्का बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त में जो थक्का बनाने की प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, कोइगुलेशन। क्या हो जाएगा? कोइगुलेशन यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वह है डिंब। क्या हो जाएगा? डिंब या फिर ओवम। नेक्स्ट है क्षय रोग यानी कि टीबी किस अंग को मुख्यतः प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फेफड़े। क्या हो जाएगा? फेफड़े आपका करेक्ट आंसर है।
विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में रक्त का औसत प्रतिशत भार कितना होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का औसत प्रतिशत भार होता है वह कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7%। कितना होता है? 7% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रथम उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्काल सहायता देना। क्या हो जाएगा? तत्काल सहायता देना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एमपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रक्त में आरएच फैक्टर का संबंध किससे होता है? तो रक्त में जो आरएच फैक्टर का संबंध होता है वह किससे होता है? राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन। किससे होता है? एंटीजन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका पिट्यूटरी। किससे कहा जाता है? पिट्यूटरी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में ओपीवी का संबंध किस रोग से है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन है खसरा, पोलियो, टिटनेस या फिर टीबी। क्या राइट आंसर है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि 100 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। आशा है कि 19% आपके करेक्ट आंसर गए होंगे। तो किस किस के 90 प्लस गए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 90 से कम कितने लोगों के गए हैं आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है, और अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।